हरे कृष्ण। 3 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज के पंचांग और आज के मुहूर्त के विषय में। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि 11:21 तक है। इसके पश्चात चतुर्थी है। श्रवण नक्षत्र 11:46 तक है। इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। विषकुंभ योग एवं विष्टिकरण है। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे, वहीं सूर्य यथावत मिथुन राशि में गोचर कर रहेंगे। अभी सूर्य मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। राहु काल का समय 10:42 से 12:25 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:52 तक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय श्रेष्ठ समय होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि ये समय भगवान का प्रिय समय होता है। अब आइए जानते हैं चौघड़िया मुहूर्त के विषय में। आज जो आपको चौघड़िया मुहूर्त मिल रहा है वो है, पहले शुभ चौघड़िया की बात करेंगे हम, फिर अशुभ चौघड़िया की बात करेंगे। शुभ चौघड़िया को जानते हैं तो जो चढ़ चौघड़िया है, शुभ चौघड़िया के अंतर्गत जो चढ़ चौघड़िया मिल रहा है आपको, वो 5:31 से 7:15 तक है। वहीं लाभ की चौघड़िया 7:15 से 8:58 तक है। अमृत की चौघड़िया 8:58 से 10:42 तक है। वहीं शाम में फिर से आपको जो चढ़ चौघड़िया मिल रही है वो 5:35 से 7:18 तक है। ये सारे चौघड़िया मुहूर्त शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। इसमें कोई भी कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। कार्य के प्रकृति के अनुसार आप इसमें कर सकते हैं। जैसे चढ़ चौघड़िया चर कार्यों के लिए है। चर कार्य का मतलब होता है जो काम चलता रहे, उसे चर कार्य कहते हैं। तो ऐसे कार्य को चर चौघड़िया में करें। लाभ चौघड़िया में व्यापार आरंभ, इस तरह के कार्य करें। शुभ चौघड़िया हर मुहूर्त के लिए उत्तम होता है। अब बात करते हैं अशुभ चौघड़िया की। अशुभ चौघड़िया जो मिल रहा है आपको, उसमें काल चौघड़िया 10:42 से 12:25 तक। वहीं रोग की चौघड़िया 2:08 से 3:52 तक और उद्वेग की चौघड़िया 3:52 से 5:35 तक। आज भद्रा व्याप्ति है, इसीलिए आज कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। इसलिए आज आपको सुबह में भी आप देख रहे सर्वार्थ सिद्धि योग भी है 11:20 तक, परंतु ये योग भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि भद्रा व्याप्ति है, विष्टिकरण है, विषकुंभ योग है। इन सभी को मिला करके सर्वार्थ सिद्धि योग होने के बावजूद आज बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाएगा। आइए अब चलते हैं जन्मदिन की ओर। आइए आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है, उन सभी जातकों को मेरी ओर से, मेरे संस्थान प्राग ज्योतिष संस्थान की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसी हमारी और हमारे पूरे संस्थान परिवार की ओर से कामना है। आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन है आज, वे जातक होते कैसे हैं। ऐसे जातक जिनका जन्मदिन है वे बृहस्पति से प्रभावित जातक हैं, क्योंकि उनका मूलांक 3 होता है। ऐसे जातक जीवन में विस्तार चाहते हैं, इन्हें हर जगह बड़ा बनना होता है। ऐसे लोगों, ये जातक अच्छे सलाहकार होते हैं। ये दूसरों को सलाह बहुत अच्छी दे सकते हैं, परंतु इनकी कमी इतनी ही है कि ये उस सलाह पर खुद अमल नहीं करते हैं। अगर ये जो दूसरों को सलाह देते हैं उस पर खुद भी अमल करना सीख लें तो इनके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। इनके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 3 है। आइए अब चलते हैं दिव्य ज्ञान धारा की ओर। आप सभी ने रामचरितमानस तो पढ़ा ही होगा और उसमें सुंदरकांड तो पढ़ा ही होगा। ऐसा
मेरे मन में तो इतना विश्वास है कि आप सब ये तो करते ही होंगे। सुंदरकांड में एक चौपाई है, जिस चौपाई में सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। ऐसा जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया। अब जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां क्या होती हैं। आइए आज जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं, जो जिनकी प्राप्ति हनुमान जी के पूजा करने से, हनुमान जी के शरण में जाने से ये अष्ट सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। इन अष्ट सिद्धियों के बारे में आज हम जानते हैं। पहली सिद्धि है, उसे कहते हैं अणिमा, अर्थात शरीर को सूक्ष्म बनाने की शक्ति। जो दूसरी शक्ति है उसे कहते हैं महिमा, अर्थात शरीर को विशाल बनाने की शक्ति। जो तीसरी शक्ति है उसे कहते हैं गरिमा, अर्थात अपने भार को अत्यधिक बढ़ा लेना। जो चौथी शक्ति है उसे कहते हैं लघिमा, अर्थात शरीर को हल्का कर लेना। आप सबने तो सुंदरकांड में ये सब देखा ही है कि हनुमान जी कभी अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेते हैं जब वो सीता जी के दर्शन करने जाते हैं अशोक वाटिका में, कभी अपने शरीर को विशाल बना लेते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कभी अपने भार को इतना बढ़ा लेते हैं तो कभी अपने आप को इतना हल्का कर लेते हैं कि पूरी लंका को जला डालते हैं कूद करके एक छत से दूसरे छत पर। तो ये है उनकी लघिमा शक्ति। अब जो पांचवी शक्ति है वो है प्राप्ति, अर्थात इच्छित स्थान पर पहुंचना। जब चाहे वो अपने स्थान पे पहुंच जाते थे। जो अगली सिद्धि है उसे कहते हैं प्राकाम्य, इच्छा अनुसार कार्य करना। उसके बाद जो सातवीं शक्ति है उसे कहते हैं ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण। जो आठवीं सिद्धि है उसे कहते हैं वशित्व, अर्थात दूसरों को वश में करना। ये हुई 8 सिद्धियां जो हनुमान जी के पास थी और उनकी शरण में जाने से ये सारी सिद्धियां अपने भक्तों को वे दे देते हैं, क्योंकि उन्हें माता जानकी ने ऐसा वरदान दिया था। अब 9 निधियों की चर्चा हम कल करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।